नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी सियासी खबरों का, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे कि महागठबंधन पर नीतीश के उंगली उठाने पर भड़क गए लालू यादव और कहा पलटू दगाबाज को शर्म तक नहीं आती। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल और जिग्नेश मेवानी ने सवर्ण आरक्षण के पीछे बताए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चाल। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता की अदालत से भाग गया 56 इंच की छाती वाला चौकीदार। राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। और आखिरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सवर्ण आरक्षण पर बोले हैं शिवपाल यादव। उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा के वादों पर भरोसा नहीं है। तो दोस्तों इन चारों खबरों की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के अखिलेश यादव, लालू यादव और राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों इस खबर में बढ़ने से पहले आप हमें छोटे सवाल का जवाब दीजिए, क्या 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी हार का मजा चखाएगी? हाँ या ना में आप हमें अपना जवाब दीजिए। और दोस्तों रुक कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए पहली खबर की तरफ। महागठबंधन पर नीतीश की उंगली उठाने पर भड़के हैं लालू यादव और कहा कि पलटू दगाबाज को शर्म तक नहीं आती। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाए जाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लालू यादव ने नीतीश को दगाबाज बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह महागठबंधन की ही देन है। जो आदमी महागठबंधन के वोट से कुर्सी पर बैठा है, जिसने दिन दिहाड़े जनादेश की डकैती एवं 11 करोड़ बिहारियों के जनादेश का अपमान किया है, वह किस जुबान से महागठबंधन का भविष्य बता रहा है? ऐसे पलटू दगाबाजों को शर्म तक नहीं आती, ऐसा लालू यादव ने ट्वीट करके कहा है। बता दें कि पटना में आयोजित लोक संवाद की बैठक के बाद सीएम नीतीश ने बिहार में बन रहे महागठबंधन से चुनौती के सवाल पर उठाया था। नीतीश ने कहा था कि उनका कोई भविष्य नहीं है। इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सीएम की भाषा उनकी गरिमा को खत्म कर रही है। नीतीश खुद भी बोल रहे हैं और अपने प्रवक्ताओं को भी गाली देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गौरतलब है कि लालू यादव इन दिनों चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं। अस्वस्थ होने की वजह से वह इन दिनों रांची के रिम्स में इलाज करा रहे हैं। और दोस्तों 11 तारीख को उनकी रिहाई पर भी बड़ा फैसला दे सकती है हाई कोर्ट। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल और जिग्नेश मेवानी ने सवर्ण आरक्षण के पीछे बताए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चाल। सवर्ण जातियों में गरीबों के लिए दिया जा रहा 10% आरक्षण को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी ने बुधवार को आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरक्षण को बेहद खतरनाक बताया है। जिग्नेश के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सवर्ण आरक्षण पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। एससी, एसटी और ओबीसी का सारा आरक्षण खत्म करके केवल आर्थिक आधार रखेंगे। बता दें कि बुधवार को दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस के लोगों से बात हुई, भाजपा 10% गरीबों को आरक्षण क्यों दे रही है, और जो पता चला वो बेहद खतरनाक है। आरएसएस जाति आरक्षण के हमेशा से खिलाफ रही है। अभी पहले चरण में संविधान संशोधन करके आर्थिक सुधार करेंगे, फिर एससी, एसटी और ओबीसी का सारा आरक्षण खत्म करके केवल आर्थिक आधार रखेंगे। सब लोगों को लग रहा है कि भाजपा की यही चाल है। केजरीवाल ने जिग्नेश मेवानी की ट्वीट पर सहमति जताते हुए उनके ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा कि मेरी कई लोगों से बात हुई, सब लोगों को लग रहा है कि भाजपा की यही चाल है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना था अरविंद केजरीवाल और जिग्नेश मेवानी का, जो कि बेहद खतरनाक लग रहा है। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि सवर्ण समुदाय के गरीबों को लाभ मिले उस बात की तकलीफ हरगिज नहीं, लेकिन इनकी नीयत हमेशा से संविधान और आरक्षण विरोधी रही है। उन भाजपा वालों का यह पैतरा बड़ा खतरनाक लग रहा है। कल को बाबा साहेब और संविधान निर्माताओं ने जिस तर्ज पर आरक्षण दिया उसी को खत्म ना किया जाए। असली खतरा तो यही है। तो दोस्तों यहाँ पर आशंका जताई है केजरीवाल और जिग्नेश मेवानी ने कि भारतीय जनता पार्टी 10% आरक्षण जब सवर्णों को दे रही है, उसके पीछे जो मंशा है वो कहीं ना कहीं ये है कि जाति आरक्षण को हटा दिया जाए, जो कि अपने आप में बेहद खतरनाक है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता की अदालत से भाग गया 56 इंच की छाती वाला चौकीदार। दरअसल दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने विद्याधर नगर में किसान रैली को संबोधित करते हुए लोगों से चौकीदार ही चोर है के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि 56 इंच वाले पीएम 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्ज माफ करके दिखा दिया। 10 दिन नहीं लगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। 15 लोगों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों का भी जरूर होगा। इसके साथ राहुल गांधी ने
दमखम से कहा कि पीएम मोदी से किसानों की कर्ज माफी करवा कर रहेंगे। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ तो किसानों का कर्ज भी माफ होकर रहेगा। हिंदुस्तान के किसान और युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो उन्हें 4.5 साल में नहीं किया वो हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी पर कहा कि इससे आपने राजस्थान और हिंदुस्तान का बिजनेस नष्ट कर दिया। अब आपको फ्रंट फुट पर खेलना होगा और छक्के लगाने होंगे। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए पीएम। चौकीदार लोकसभा में एक कदम नहीं रख पाया। दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत होगी कि हम प्रधानमंत्री का आदर करें। राजस्थान की जीत जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कर्जा माफी छोटा सा कदम है, हम दम लगाकर काम करने आए हैं। राफेल पर संसद में चर्चा को लेकर राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री मोदी राफेल सौदे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नहीं आए और अपने बचाव में एक महिला रक्षा मंत्री को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी राफेल सौदे पर बहस के दौरान 1 मिनट के लिए भी लोकसभा में नहीं आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फैसले को 2019 में देश भर में देश का युवा दोहराएगा। जनता की अदालत में रखा राफेल मामला। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने राफेल सौदे मामले को जनता की अदालत में रख दिया है। राफेल सौदे की जांच होनी चाहिए, जेपीसी गठित हो। देश के युवाओं को फ्रंट फुट पर आकर छक्के मारने होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें आपके साथ खड़ी हैं। देश का किसान बैकफुट पर रहकर ही नहीं खेलता, आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर भी खेले। इन विधानसभा चुनावों ने प्रधानमंत्री को किसान की शक्ति दिखाई है। राजस्थान के हर कोने में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, मेगा फूड पार्किंग बनेंगे। सिर्फ कर्ज माफी से किसान की समस्या नहीं सुलझेगी, नई सोच की जरूरत, नई हरित क्रांति की जरूरत है। 2019 में केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आई तो देश भर के किसानों का कर्ज माफ करके दिखाएंगे। चौकीदार चोरी कर डर के भाग गया और महिला से बोला कि मेरी रक्षा करो। दोस्तों, बड़ा तल्ख हमला किया है यहाँ पर राहुल गांधी ने। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते और विधानसभा चुनावों की जीत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने किसानों का कर्ज माफ किया। अब ऐसे में जनता चाहती है कि मोदी सरकार भी पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करे। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो हमारी सरकार तो जनता सत्ता में लाएगी ही और हम एक बार फिर जो कहेंगे वो करके भी दिखा देंगे। चौकीदार चोरी कर भाग गया है। राहुल ने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राफेल मुद्दे पर मोदी 1 मिनट के लिए भी सदन में नहीं आए हैं। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए निर्मला सीतारमण को बोलने के लिए कहा, लेकिन 2.5 घंटे में हमने हर झूठ सामने ला दिया। उनके पास हमारे सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। चौकीदार ने चोरी की और डर के भाग गया, जिसके बाद महिला से बोला कि सदन में मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों, जबरदस्त हमला करते हुए न केवल प्रधानमंत्री मोदी पर बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सवर्ण आरक्षण पर बोले शिवपाल यादव, मुझे भाजपा के वादों पर भरोसा नहीं है। 2019 शुरू हो चुका है, ऐसे में देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर सियासत तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने सवर्णों के आरक्षण देने की बात कहकर माहौल को और गर्म कर दिया है। इस बीच शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। साथ ही सवर्ण आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारी बात को पूरा किया है, लेकिन हमें भाजपा पर भरोसा नहीं है। लखनऊ में कई नेताओं ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी को ज्वाइन किया। पूर्व मंत्री शिव कुमार बैरैया ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का दामन थामा। बैरैया सपा सरकार के दौरान मंत्री थे और कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि भाजपा सवर्ण आरक्षण का वादा करेगी। लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने जितने वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हो सके हैं। पिछले दिनों प्रदेश में कई लोगों के ठिकानों पर अवैध खनन पड़े। सीबीआई के छापे के बाद उठे घमासान पर भी शिवपाल यादव ने खुलकर अपनी बात की। अवैध खनन पर बोलते हुए शिवपाल ने कहा कि 2004 से 2007 तक खनन विभाग मेरे पास था, तब तो कोई आरोप नहीं लगे। वहीं लोकसभा चुनाव पर अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए शिवपाल ने कहा कि सिर्फ एक सीट नेताजी के लिए छोड़ी जाएगी, बाकी की सारी सीटों पर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी उत्तर प्रदेश से। शिवपाल यादव ने कहा है कि उनको सवर्ण के आरक्षण के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, उसमें हमने आपको बताया कि महागठबंधन पर नीतीश की उंगली उठाने पर लालू यादव ने फटकार लगाते हुए कहा कि पलटू दगाबाज को शर्म तक नहीं आती है। जिस महागठबंधन की बदौलत वो कुर्सी पर बैठे हैं और जिस 11 करोड़ बिहारियों के जनादेश को हाईजैक करके वो वहां पर बैठे हैं, वही व्यक्ति इस प्रकार की बात बोल रहा है। तो लालू यादव ने बड़ी फटकार लगाई। इससे पहले हमने आपको बताया कि SC, ST, OBC
ओबीसी आरक्षण को हटाने की साजिश की मंशा यहाँ पर जाहिर की है केजरीवाल और जिग्नेश मेवानी ने। और सबसे पहले जो हमने आपको बड़ी खबर दी वो आपको बताया कि जयपुर में जाकर जबरदस्त गरजे हैं राहुल यादव और उन्होंने कहा कि जनता की अदालत से भाग गया 56 इंच की छाती वाला चौकीदार। अब दोस्तों इन सब में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल